नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। अब अक्सर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं। वो बार बार कहते हैं अब इतने दिन रह गए हैं इस सरकार को, मतलब वो इस बात से आश्वस्त हैं कि अब जब ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, जब चुनाव आ जाएगा तो अगली सरकार समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। तो बातचीत करते हैं, तमाम मुद्दे उत्तर प्रदेश के हैं, सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर चौधरी जी मौजूद हैं, बस्ती हरैया से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी तैयारी है? तैयारी हमारी पूरी है और तैयारी हमारी चल भी रही है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। रोज़ हम आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ आगे बढ़ रहे हैं। और और जो सरकार है ये सरकार रोज़ हम लोगों को पीछे खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, 2024 में 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया और पीडीए के फॉर्मूले के तहत उन्होंने टिकट का वितरण भी किया 2024 के चुनाव में, जिसका नतीजा ये रहा कि अच्छा खासा प्रभाव और 37 सांसद समाजवादी पार्टी की जीत के आए, 5 से 37 हो गए। अब कहानी ये है कि अब वो इसी फॉर्मूले को लेकर 2027 के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वही पीडीए का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। उनके पास तमाम मंत्री हैं जो पिछड़ी जाति के आते हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद है, अनुप्रिया पटेल हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, सत्येंद्र देव सिंह पटेल हैं। तो वो ये पीडीए का फॉर्मूला तो उनके पास भी है। तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि आप ही का पीडीए का फॉर्मूला चलेगा, उनका नहीं चलेगा? भाई, उनका जो पीडीए का फार्मूला था, उस पीडीए के फार्मूले पे वो सफल हुए थे। ये पीडीए वालों ने उन्हें बढ़ चढ़ करके उनको वोट सपोर्ट दोनों किया था। फिर आज उनकी सरकार में पीडीए दुखी क्यों है? उनके कारनामे रोज आप देखिए, जितने भी आप गांव में बस्तियों में जाके पता करेंगे, अगर किसी बात को लेकर कोई विवाद होता है तो पीडीए के लोगों का मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा है थानों पे। कचहरियों में लूट मची पड़ी है, जिसके लिए इन्होंने पिछली सरकारों को दोषी बनाया था कि वो यहाँ पे 2 लोगों सरकारें चलती हैं, एक बसपा चलती है, एक सपा चलती है, ये लोग लूट डाल रहे हैं। इनकी स्थितियाँ तो ये हैं कि आप खुद अगर किसी भी संस्थान में जाएंगे और पता करेंगे और देखेंगे, अनजान बन के जाइए और पूछिए उन लोगों से, तो मालूम चलेगा कि पूरा थाना ये लोग लूट ले रहे हैं। और लूट किस हो रहे हैं? सिर्फ पीडीए के लोगों को। तो पीडीए तो इनके पास पहले भी था और पीडीए ने इनको बढ़ चढ़ कर वोट दिया था। पीडीए तो अब नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी। पीडीए के नेता हैं इनके पास, पीडीए के वोटर नहीं इनके पास हैं, सिर्फ नेता हैं। बिल्कुल सिर्फ नेता हैं जो दम भर रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे तो हमको वोट भी मिलेगा। आपकी पीडीए इनको वोट देने वाला नहीं है। ये कोशिश आपने पिछले 2022 के चुनाव में भी की थी। आपने अनुप्रिया पटेल के सामने आपने पल्लवी पटेल को लाया कि आपके साथ कुर्मी वोटर आपके साथ जुड़े। आप ओम प्रकाश राजभर को साथ में लेके आए, आप केशव देव मौर्य को साथ में लेके आए। ऐसे तमाम नेता आप साथ में लेके आए कि आपके पास वो जो अदर बैकवर्ड का वोट है वो आपके साथ जुड़े, लेकिन नहीं जुड़ा। आपको फिर हार का सामना करना पड़ा। देखिए, उसमें हमारी पार्टी के द्वारा कुछ चीज़ें गलत हो गई थी, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता। इस बार वो होने वाला नहीं है। इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ पीडीए की लड़ाई पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं और उस लड़ाई का एक सेमीफाइनल हम लोगों ने 2024 में देखा और हम उसमें सफल हुए। सफल क्यों हुए? क्योंकि जब आप किसी पीडीए को गले लगाएंगे, उनके दुख दर्द समझेंगे, तो वो आपके साथ में वोट सपोर्ट सब करेगा। तैयार है पीडीए के लिए? पीडीए के लिए तैयार हो। पीडीए भी हमारे लेकर तैयार है कि हमारी सरकार जब थी 2027 में, तो आपने देखा था कि जो योजनाएं थी, हम लोगों की योजनाएं सारे पीडीए परिवारों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हुई। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अलायंस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लगातार बात अब वोट चोरी की हो रही, कांग्रेस भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं। एसआईआर उत्तर प्रदेश में चल रहा है जी। अब जो मुख्य लड़ाई है, सबसे पहली जो लड़ाई है वो है अपने वोट बनवाने की। जी। वोट बनवा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बनवा रहे हैं। आप वोट बनवा रहे हैं। वोट बनवाने में आपके साथ कांग्रेस के लोग भी दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। चूंकि जिनकी सत्ता होती है उन्हीं को लोग नोटिस करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारी भरकम कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दिखते। कांग्रेस का अच्छा रोल रहेगा उत्तर प्रदेश में और हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ पीडीए है। हमारा मुद्दा उन शोषकों
आपको उन दलितों को, बैकवर्डों को ऊपर लेके आना है, जो अभी इस सरकार में सबसे नीचे पावदान पे है। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है, सरकार वहाँ पे दोबारा से एनडीए की बनी है। चुनाव से ठीक पहले बहुत झगड़ा सीट के बंटवारे को लेके, डिप्टी सीएम के पद को लेके वहाँ पे बहुत उलझन हुई, बहुत झगड़ा हुआ। क्या वही झगड़ा उत्तर प्रदेश में भी होगा कांग्रेस और सपा में, या फिर सब आराम से हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ये झगड़े 20 साल 10 साल पहले हम लोग झेल चुके हैं और उसका खामियाजा भोग चुके हैं। अब हम लोग एक स्मूथ राजनीति पे आ चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये झगड़े 10 साल पहले निपटा चुके हैं। अभी आप चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, सीट को लेकर कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सीट को लेकर स्मूथ सीट बटेंगी और हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक जो मुख्य मुद्दा उनका, एक जो सबसे मेन एजेंडा है वो बात करते हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, या तो अपराधी जो हैं जेल के अंदर या तो उत्तर प्रदेश से जा चुके हैं। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला कुलदीप सेंगर को उम्र कैद का था उसको सस्पेंड किया। कुलदीप सेंगर बेल पे अब बाहर आ चुके हैं। जी जी। उनके लिए कहा गया है कि वो 5 किलोमीटर का दायरा बना के चलें पीड़ित परिवार से। जी। तो ये कैसा अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है? बड़ी हंसी आती है इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। अपराधियों की अगर लिस्ट निकाली है आप, तो उन्होंने सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। सब भाजपा में चले गए? सब भाजपा में हैं और एकदम बिल्कुल चौड़े से घूम रहे हैं। मैं आपको वहीं से शुरू करूंगा, सोनभद्र से, और मैं गोरखपुर तक गिनाऊंगा और फिर मैं शुरू करूंगा तो मेरठ तक गिनाऊंगा। सब अपराधियों ने जो है गमछा बदल लिया है। 2-4 गिना दीजिए। अब क्या गिनाना है, गिना भी दीजिए। सबको पता, जनता साफ जानती है कौन अपराधी है। हमारे यहाँ जो लोकल अपराधी है उनको भी जनता जानती है, जो इंटरनेशनल अपराधी हैं उनको भी जनता जानती है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, और जनता जब जानती है तो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। इशारा तो कर दीजिए, 2-4 जिलों के अपराधियों का इशारा कर दीजिए। इशारा क्या, सबको पता है कि अपराधी कौन है। और ये लोग अपराधी क्या बचाएंगे? अपराध देखिए तो आप पेपर उठा के सुबह पढ़िए तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, इतने अपराध रोज हो रहे हैं। और ढिढोरा पीटा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया। लोग तो कहते हैं कि पहले हम लोग 6 बजे के बाद बाहर लोग नहीं, इनके नेता कहते हैं। अब आप चाहे 12 बजे तक घूमिए, टहलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इनके नेता कहते हैं। इनके नेता कहते हैं, जनता नहीं कहती है। जनता तो आज भी कह रही है इस बात को लेकर के कि क्या उम्मीद इनसे की थी और क्या निकले। पहले 12 बजे घूम सकते थे ऐसे निडर होके। रोज देखिए, सरकारें हम लोग क्यों बदलते हैं, जनता सरकार इस नाते बदलती है कि व्यवस्थाएं और अच्छी होंगी। कुछ व्यवस्थाएं पिछली सरकारों में खराब रही होंगी, अच्छे के लिए जनता ने इनको चुना था, ये तो और खराब निकले। ये मुद्दा काम नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं मुद्दा काम आएगा। मुद्दा काम आएगा बेरोजगारी का, मुद्दा काम आएगा जो है महंगाई का, मुद्दा काम आएगा पीडीए का, मुद्दा काम आएगा इनकी पार्शियलिटी का, जो ये लोग समाज में पार्शियलिटी कर रहे हैं और सबको दिख रहा है। बोलने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन सब आपको दिखेगा। 24 में दिखा था और 27 में उससे प्रचंड दिखेगा। एक आखिरी सवाल उसके बाद मैं खत्म करूंगा। आप पीडीए की उनकी बात करें, पीडीए का सबसे जो मुख्य मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा है वो है आरक्षण। अभी हाल ही में लेखपाल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आई है, उसमें जो पिछड़ों के लिए जो आरक्षण 27% होना चाहिए था उसको घटा के 18% कर दिया गया है जी। तो इस कटौती को, उससे पहले भी हम लोगों ने देखा 69 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों के आरक्षण का जो घोटाला हुआ, तो कैसे भरपाई होगी इसकी? या समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा प्लान है कि आरक्षण, अब आश्वासन आप दे सकते हैं कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे या जितना है उतना तो कम से कम देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है। हम सरकार पे लगातार सदन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से सड़कों पे हैं और हम लोग लगातार सरकार का इस बात का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा सिर्फ वही है, इनकी सामंतवादी व्यवस्था वही है कि नौकरी में क्यों है। तो नौकरी में अगर इनको खत्म करना है तो आरक्षण खत्म कर दीजिए, आरक्षण को नरीफाई कर दीजिए, नौकरी से बाहर हो जाएंगे ये लोग। और पूरी अभी मैं हमारे कुछ पत्रकार साथी हमसे सवाल कर रहे थे, मैं इनसे भी पूछ रहा था कि पीडीए तो इनकी सरकार बनवाई थी ना, अब आज पीडीए का आरक्षण जब अगर खत्म हो रहा है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जबकि इनके तो दाहिने तरफ जो कुर्सी बैठे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री, वो भी पीडीए समाज से ही आते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो बोले थे इस पर। ओम प्रकाश राजभर इस पे बोले हैं, सुनवाई कितनी उनकी है? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। आप खुद पत्रकार हैं, जरा
पूछिएगा इन लोगों की इस सरकार में क्या हैसियत है। थानेदार तक इनकी सुन नहीं रहा, ये खुद कहते हैं। इतना बड़ा मंत्रालय उनको दिया गया, इतना बड़ा मंत्रालय होने के बावजूद भी तो फिर क्यों नहीं लड़ रही है? एक मुकदमा बता, आज का मुद्दा नहीं है ये। हाँ। जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी उसको वो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है। इन लोगों ने एक दरखास्त नहीं लगाई है, एक जगह पैरवी नहीं कर रहे हैं ये लोग कि मुद्दा सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि इनकी तो सरकार है नहीं। सरकार तो नागपुर से है और नागपुर का तो एजेंडा ही यही है। पीडीए विश्वास करेगा इस बार? 100% करेगा और कर रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे सुधीर चौधरी जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और खुद पीडीए से भी आते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। समाजवादी पार्टी उसी पीडीए के फॉर्मूले के साथ, जिस पीडीए के फॉर्मूले से 2024 में चुनाव लड़ी और कामयाबी हासिल की, उसी पीडीए के फॉर्मूले के साथ 2027 में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब चुनाव नज़दीक आते आते तस्वीर और साफ़ होती जाएगी, और क्योंकि एक जो कुर्मी वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी को उसने काफ़ी अच्छा खासा वोट पहले दिया, लेकिन 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मी सांसद जीत के आए हैं। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी बिरादरी के 7 बाग के सांसद पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसका क्या असर आने वाले समय में पड़ेगा इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।